क्वेश्चन नंबर 40 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली डिफरेंस करके भी निकाल सकते हो। आपसे कह रखा है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो इंटरनल एंगल्स हैं वो AP के अंदर है, और ये भी कह रखा है कि अगर कॉमन डिफरेंस इंटरनल एंगल्स का 15 डिग्री है तो बताओ कि वो एंगल कितने हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब 15 डिग्री का डिफरेंस चल रहा है तो क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल होंगे वो इंक्रीजिंग मोड में होंगे, जैसे कि AP के अंदर इंक्रीजिंग मोड आता है क्योंकि 15 डिग्री का कॉमन डिफरेंस है, तो एंगल्स जो है ना बढ़ते हुए होंगे। यहाँ देखें 67 है, 82 है, 97 है, 112 है, बढ़ रहे हैं। 65 से 84 होगा, 97 हो गया, 112 होगा, ये भी बढ़ रहा है। 60 से 83 होगा, 97 हो गया, 118 होगा, ये भी बढ़ रहा है। 67, 90, 90 देखो 90, 90 तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 बार 90 आ गया, तो इसको तुरंत काटो, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है। जब कॉमन डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है एंगल की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ नहीं बढ़ी तो ये नहीं हो सकता। इनमें आप अब जिक्र कर लो कि कौन सा हो सकता है। तो एक तो ये है कि आप जो है ना डिफरेंस चेक करें, 15 का फर्क होगा। तो जरा इसमें देखते हैं, 60 ये है 60.5 और ये है 83.5, तो क्या 60 और 83 में, क्योंकि आधा तो इसके पास भी है आधा इसके पास भी है, तो आधा तो कट जाएगा, तो क्या 60 और 83 में 15 का फर्क है? नहीं भाई, 23 का फर्क है, तो ये नहीं होगा। हमसे कह रहा है फर्क 15 का होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस का मतलब तो यही है। जरा इसको देखते हैं 65 और 84 को, तो आप देखेंगे हाफ इसके पास भी है हाफ इसके पास भी, तो हाफ तो माइनस हो जाएगा। 64.5 में से 65.5 निकालोगे, 84.5 में से आप 65.5 निकालोगे तो 0.5 तो ख़त्म। 84 में से आप 65 निकालो, कितने बचेंगे? यहाँ हो गए, देखो नहीं जाएगा, 5 नहीं कटेगा, तो 14 में से 5 निकालेंगे तो बचेगा 9, और यहाँ रह जाएंगे 7, 7 में से 6 निकाले, 19 का फर्क आ रहा है। इन दोनों में 19 का फर्क आ रहा है, तो क्या कॉमन डिफरेंस 19 है? नहीं भाई 15 है, तो ये भी कट जाएगा। तो कॉमन सेंस के हिसाब से ऑटोमेटिकली आंसर आपका कौन सा टच हो जाएगा? पहला वाला। इसको भी चेक कर लेते हैं, चेक करो, ये है 67 डिग्री। अगर इसमें 15 ऐड करोगे तो 67 में 15 ऐड करोगे तो 7 5 12 72 प्लस 10 कितना होगा? 82। तो 82 है, आधा ही है तो आधा ही है, आधा सबके पास चला, आधे को भूल जाओ। तो 67 प्लस 15 82, 82 में 15 ऐड करोगे तो 97, 97 में फिर से 15 ऐड करोगे तो 112। तो ये ऐसे भी आप हिसाब लगा सकते हैं, वरना फिर अगर आप मेथड से करना चाहेंगे तो मेथड से भी कर सकते हैं। लेट सपोज कि पहला एंगल जो है वो A डिग्री है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? A + 15, फिर उससे अगला कितना हो जाएगा? A + 30, फिर उससे अगला कितना हो जाएगा? A + 45। इन सब का सम कितना हो जाएगा? 360। तो आप उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं, लेकिन तरीका ये है कि आप चेक कर लें, जैसे मैंने चेक किया, बहुत ज़्यादा आसान होगा आपके लिए।